नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने विद्यालय के YouTube चैनल ई विद्या सेतु पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की क्लास में कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। वी विल स्टार्ट विद बेसिक, व्हाट इज कंप्यूटर and uses of computer, what are the parts of computer and how many different kind of computers are available in the market। देखिए बच्चों, कंप्यूटर का हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल है। You can see there are many examples of computer in our daily life, such as we use computer in hospitals, in railway stations, markets, schools, everywhere computers are used very large number। So आज की अगर हम बात करें, आज के टाइम अगर कंप्यूटर की नॉलेज जिस बच्चे को है तो वो अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से आगे चला सकता है और नई नई उपलब्धियां वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, जोड़ सकता है। और इस वीडियो के अंत में आप सभी को लिखने के लिए भी कुछ कार्य दिया जाएगा। आप उस कार्य को लिखें और उसको याद करने की कोशिश करें। इट इज वेरी गुड। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है जो चलने के लिए कहीं ना कहीं बिजली का इस्तेमाल करती हैं। बिजली से चलने वाले और कौन से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि भाई मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, है ना। कंप्यूटर क्या वर्क करता है? इट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन। स्टोर मतलब कि आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ को अच्छे से स्टोर कर सकता है, और जो पहले से स्टोर हैं उनको फाइंड कर सकता है और उनको अच्छे से अरेंज भी कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर इट टेक्स इनपुट डाटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स अस ए डिजायर्ड आउटपुट डाटा। बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से या फिर माउस से, इन दोनों से जब भी हम टाइप करते हैं और माउस से जब हम कोई कर्सर से जब हम सेलेक्ट करते हैं आइटम, तो ये इंफॉर्मेशन चली जाती है सीपीयू में। ये सीपीयू होता है, इसी को हम कहते हैं इनपुट। इनपुट डाटा हमने टाइप करके डाटा को सीपीयू में भेजा, यहाँ जाकर सीपीयू इसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो जाता है स्क्रीन पर जो हमें दिखाई देता है। उसी को हम कहते हैं आउटपुट डाटा। समझ आया? तो इसी को हम कहते हैं आउटपुट डाटा। एक बार दोबारा से डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। Computer is an electronic machine that can store and find and arrange information. It takes input data and after processing it gives us a desired output data. इनपुट डाटा लेता है और प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें जो चाहिए होता है वो आउटपुट डाटा हमें प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। What are the uses of कंप्यूटर? बच्चों, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कंप्यूटर के यूजेस हर फील्ड में हैं। सो आप भी बता सकते हैं। इन हॉस्पिटल्स में क्या यूज़ होता है? जो पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। एक्सरे, एमआरआई, जो बहुत से काम होते हैं, डॉक्टर्स किसकी हेल्प लेते हैं? कंप्यूटर्स की। रेलवे स्टेशंस पे यूज़ होता है कंप्यूटर्स का, फॉर बुकिंग एंड फॉर रिजर्वेशन। बुकिंग होती है टिकट्स की, एंड ऑल्सो टू मॉनिटर द रूट्स ऑफ ट्रेन।
ट्रेन की आवाजाही को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर का। थर्ड इज कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑफिसेज एंड फोर्थ इज कंप्यूटर इज यूज्ड इन स्कूल्स। तो ये कंप्यूटर के यूजेस होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और पता करते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली हम जो पार्ट्स पढ़ते हैं वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करें, जो नाम आपको पता हो वो साथ के साथ बोलें। सो हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस। बहुत सारे बच्चों को ये पता है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ये बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो आप सभी को पता होने चाहिए। ये है मॉनिटर, ये है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऐसा किस लिए? क्योंकि जैसे हम अपने ब्रेन से सोचते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं, कंप्यूटर भी ये सीपीयू की हेल्प से ही सोचता है और काम करता है। यहीं पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, यहीं से इंफॉर्मेशन मॉनिटर में जाती है और हमें दिखाई देती हैं। जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो दिखाई देता है, इसलिए ये ब्रेन कहलाता है। उसके बाद ये है कीबोर्ड और ये है माउस। कीबोर्ड का यूज़ होता है कुछ भी टाइप करने के लिए, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं, और बहुत से लेटर्स और फंक्शन कीज़ वगैरह होती हैं कीबोर्ड में। और माउस का यूज़ हम करते हैं कर्सर को लेफ़्ट राइट अप डाउन और सेलेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। आप इसकी ड्राइंग भी कॉपी में बना सकते हो ऐसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख के, और अगर चार्ट्स हो तो कट पेस्ट करके आप कॉपी में भी चिपका सकते हो और इनके नाम भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, बाज़ार में आप देखते हैं कि बहुत वैरायटी के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन का भी ले सकते हैं कि किस प्रकार हर साल नए नए तरह के मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर भी हर साल नए नए फीचर्स के साथ बहुत बढ़िया कंप्यूटर्स आ रहे हैं। इन चेंजेस को ही हम कहते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री। जो पीछे जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था कुछ इस प्रकार का दिखता था, और इसमें चेंज करके धीरे धीरे हमने बहुत अच्छे कंप्यूटर बनाए, और हर कंप्यूटर से आइडिया मिलता गया कि इसमें क्या कमी है, इसको दूर करके नया कंप्यूटर बनाया, फिर उसकी कमियों को निकाल के आजकल जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं जिनको हम मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं, हमने ऐसे बढ़िया कंप्यूटर्स बना लिए हैं। बेसिकली कंप्यूटर का जो विकास है, जो चेंजेस हुए हैं, उनको हम 5 जनरेशन्स में पढ़ते हैं। 5 जनरेशन से होकर कंप्यूटर का विकास हुआ है, और इन जनरेशन्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इन चेंजेस को लाने का श्रेय एक आदमी को जाता है जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। दिस मैन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा एनालिटिकल इंजन तैयार किया था जो बहुत सारे फंक्शंस को ऑटोमेटिक तरीके से कर सकता था। आजकल जो कंप्यूटर्स बनते आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो बनाए गए कंप्यूटर थे उन्हीं से आइडिया लेके हम इसमें भी यूज करते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। तो आज की क्लास में मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छे से एंजॉय करके आपने कंप्यूटर के बारे में सीखा होगा, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा कि क्या होती है। अगली क्लास में हम 1 बाय 1 कंप्यूटर्स जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उस क्लास में भी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत मज़ा आएगा।
तो आज की क्लास में इतना ही। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर आप लिखोगे। सबसे पहले है व्हाट इज ए कंप्यूटर। सेकंड इज हु इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर्स। फोर्थ इज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी कॉपी में इनके आंसर्स लिखोगे। और हाँ, आप करना चाहो तो जो कंप्यूटर के पार्ट्स थे उनको कट पेस्ट करके अपनी कॉपी में भी ड्राइंग की तरह चिपका सकते हैं और अपने जो होमवर्क है उसको और अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। मुझे आशा है ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी डाउट हो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं ताकि हम उनको अगली वीडियो में अच्छे से दोबारा समझा सकें।